करवा चौथ सुहागिन स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखकर अपने पति की दीर्घायु, सौभाग्य और अपने सुखद गृहस्थ जीवन की प्रार्थना करती हैं। भारत में हिंदू धर्म में इस त्योहार विशेष महत्व है। यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ वाले दिन पूरे भारतवर्ष में अलग ही रौनक होती है, लेकिन उत्तर भारत विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस दिन एक अनोखा ही नजारा होता है। दिन भर जहां महिलाएं व्रत रखकर कथाएं कहती हैं, वहीं शाम को श्रृंगार कर विवाहित स्त्रियों की नजरें चांद को ढूंढने लगती हैं। करवा चौथ का यह खास व्रत प्रातः सूर्योदय से पूर्व 4 बजे के बाद ही शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ 2 शब्दों के मेल से बना है। करवा यानी कि मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी कि चतुर्थी तिथि। इस व्रत में करवे का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के करवे में चावल भर के उसके ऊपर मिठाई रख के पूजा स्थल पर रखें। इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण करना मना होता है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी अर्थात शिव परिवार की पूजा करके करवा चौथ के व्रत की कथा सुननी चाहिए। आजकल बाजार में करवा चौथ के कैलेंडर मिलते हैं, जिन्हें अपने घर के पूजा स्थल पर लगाकर पूजा करनी चाहिए। शाम को सुहागिनों को 16 श्रृंगार करके छत पर जाके चांद को छलनी से देखकर पति को भी देखकर चंद्रमा को अर्घ्य जल अर्पित करना चाहिए। शाम को चांद को जल देने से पूर्व करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए और तांबे या मिट्टी के बर्तन में चावल, उड़द की दाल, सुहाग का सामान जैसे सिंदूर, चूड़ियां, कंघा, शीशा, बिछुआ, बिंदी आदि और दक्षिणा रुपए रखकर अपनी सास या किसी बड़ी सुहागिन स्त्री के लिए बायना निकालना चाहिए। फिर अपने पति के हाथ से पहले निवाला खाकर व्रत खोलना चाहिए। सामान्यतः इससे जुड़ी मान्यताएं बताती हैं कि विवाह के पश्चात 12 या 16 वर्ष तक निरंतर इस उपवास को रखना चाहिए, लेकिन कुछ सुहागिनें इच्छानुसार जीवन भर भी इस व्रत को रख सकती हैं। पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इससे श्रेष्ठ कोई भी व्रत या उपवास नहीं माना जाता है। करवा चौथ वाले दिन स्त्रियां पूजा के समय इसकी कथा कहती हैं, जो इस लेख में हम आपके लिए लाए हैं। सारांश रूप में करवा चौथ की कथा इस प्रकार है कि एक वेदधर्मा ब्राह्मण था। उसकी पुत्री वीरवती ने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ के नियमानुसार उसे चंद्र दर्शन करने के बाद ही भोजन करना था, परंतु उससे भूख सहन नहीं हो रही थी और वह भूख से व्याकुल होकर बेहोश हो गई। उसके भाइयों से अपनी बहन का ऐसा हाल नहीं देखा गया, तो उन्होंने पीपल के आड़ में दीपक जलाकर छलनी से दिखाया और बहन को कह दिया कि वीरवती देखो चांद निकल आया है, भोजन कर लो। वीरवती की भाभियों ने समझाया कि भाई प्रकाश दिखाकर चांद बता रहे हैं, लेकिन वीरवती ने उनकी बात नहीं मानी और प्रकाश को ही चांद समझकर अर्घ्य दे दिया। इसके परिणामस्वरूप उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। जब वह भोजन करने बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया कि पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। ससुराल पहुंचकर वीरवती बहुत रोई तो किसी ने उसे सलाह दी कि गणेश जी का पूजन करे। कठिन तपस्या के बाद जब गणेश जी प्रसन्न हुए तब उन्होंने वीरवती को कहा कि 12 महीने यानी कि 1 वर्ष तक लगातार हर महीने चतुर्थी का व्रत रखो तो तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य प्राप्त होगा। गणेश जी के बताए अनुसार वीरवती ने श्रद्धा पूर्वक चतुर्थी का व्रत किया और अंत में अपने पति को वापस प्राप्त किया। इस प्रकार करवा चौथ माता और गणेश भगवान परिवार की रक्षा करने वाले हैं। इस व्रत का इतिहास काफी पौराणिक माना जाता है।
एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। असुरों का पक्ष भारी पड़ रहा था। सभी देवता सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि सभी देवताओं की पत्नियां इनके लिए कार्तिक माह की चतुर्थी को उपवास रखें तो देवता विजयी हो सकते हैं। सेवी देव पत्नियों ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और अंत में देवता विजयी घोषित हुए। जब देवताओं की पत्नियां भोजन के लिए बैठी तो आकाश में चंद्रमा निकल आया था। तभी से इस व्रत की परंपरा शुरू हो गई, जो पति की लंबी आयु और उसकी सफलता के लिए लाभदायक होता है। इस व्रत से एक और प्रसंग जुड़ा है जो महाभारत से लिया गया है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी अपने 5 पतियों के लिए व्रत रखा था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने और पांडवों के सौभाग्य और विजय प्राप्ति के लिए व्रत रखने को कहा और करवा चौथ के व्रत के प्रभाव से पांडवों ने कौरव सेना को परास्त कर विजय हासिल की। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवनदान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय।